ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय राधे, जय श्री कृष्ण। संपूर्ण संसार में लोगों की जितनी भी प्रश्न है उन सब का उत्तर आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। जीवन का हर परेशानी, हर समस्या का समाधान आपको श्रीमद् भगवद गीता में ही मिलेगा। इससे निराश और हताश मनुष्य को जीवन जीने के लिए नया प्रेरणा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो भी इंसान संपूर्ण श्रद्धा से और एकाग्र होकर गीता का अध्ययन श्रवण करता है वो सब पाप से मुक्त होता है और भगवान के परम धाम प्राप्त होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति और ज्ञान नहीं होते हैं वो अपने जीवन में कभी सुख और शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अज्ञस्य श्रद्धा ध्यानश्च संशयात्मा विनश्वति नायं लोको हस्ति नौ पार नौ सुखं संशयात्मं। अर्थात जिस इंसान में विवेक नहीं है और जो इंसान को लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं होता है वो हमेशा अपना रास्ता भटकता है। ऐसे आत्मा के लिए तीनों लोकों में कोई जगह नहीं होती है और ये लोग सुख से भी सदा वंचित होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी होगे। जिस पर तुम्हारा संपूर्ण रूप से अधिकार है सिर्फ उसी में ध्यान दो और उसके बारे में सोचो। इस संसार में जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है तुम कितना भी कोशिश क्यों ना करो वो कभी नहीं होगा। ये विश्वास अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम कभी भी चिंता नहीं करोगे। जो इंसान दूसरे के लिए सोचता है, जो पूर्ण हृदय से लोगों का भला सोचता है, जो लोग आत्मा से बहुत सच्चे होते हैं वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एक नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा असली पहचान है। सदा संदेह करने वाले इंसान से प्रसन्नता मिलना ना इस जन्म में संभव है और ना तो अगले जन्म में। जो जितना शांत स्वभाव का होते हैं वो उतना ही शांत होकर अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। लोगों की बातें सुनकर कभी भी अपना लक्ष्य त्याग नहीं करना, क्योंकि जो लोग दूसरे के बारे में बोलते हैं लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वही लोगों में परिवर्तन देखा जाता है। अगर कोई इंसान हमेशा खराब बातें सुने, खराब चिंता करे, खराब काम करे तो उसका आत्मा हमेशा खराब सोच से पूर्ण रहेगा और उसके काम पे और सोच पे उस खराब चिंता से ही उस इंसान की आत्मा प्रभावित रहेगा। और विपरीत दिशा में कोई अगर अच्छा काम करे, अच्छी बातें करे, अच्छे सोच रखे तो उसके आत्मा भी हमेशा उससे अच्छे काम से प्रभावित करेगा। तुम किसी काम में जीतोगे या फिर हारोगे ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। अगर तुम अपने सोच और अपने अंदर ये आत्मविश्वास रख के चलोगे कि मेरी जीत ही होगी
तो सच में एक दिन तुम्हारी जीत होगी। और अगर बार बार मन में ये ख्याल लाओगे कि मैं शायद जीत नहीं पाऊंगी, तो तुम्हारी हार निश्चित है। जीवन में अपना तुलना किसी के साथ नहीं करना। तुम जैसे भी हो, तुम एकदम ठीक हो। काम एष क्रोध एष रज गुणो समुद्भव महाशन महापापमा विद्यन्मिहो बैरिनम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, रजगुण से काम वासना और क्रोध की उत्पत्ति होता है, ये पाप है। और काम वासना और क्रोध को महाशत्रु के नाम से जानो। अब्रीतं ज्ञान मेतन ज्ञानीन नित्य बैरिना काम रूपेण कौन्तेयो दुष्पुरेना नलेन च। अर्थात जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है लेकिन हमेशा क्रोधित रहता है या फिर काम वासना को ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य मानता है, उस व्यक्ति का ज्ञान अंधकार में रहता है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अच्छे बुद्धि की प्रयोग करके अपने मन को अपने वश में रखते हैं। काम वासना को विनाश करके ही आप ज्ञान की ओर जा सकते हैं। जो इंसान अपने मन को वश करने में सफल हुआ है, उनके लिए मन ही सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। और जो ये करने में असफल होते हैं, उनके लिए मन ही होता है सबसे बड़ा शत्रु। जीवन में नकारात्मक चिंता बहुत बार आएगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कितना महत्व दोगे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए बहुत बुरे समय में अपना हिम्मत मत हारे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, एक इंसान चाहे तो उसे कुछ भी मिल सकता है अगर वो हर रोज उस लक्ष्य के लिए ध्यान करे, अपने गलती माने, तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। अहंकार जब किसी के सर में चढ़ जाती है तो उस इंसान को ना तो खुद की गलती दिखता है और ना दूसरे में कोई अच्छाई दिखती है। मन का सही तरह संकल्प और शरीर का पराक्रम अगर किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता मिलके ही रहता है। इस संसार में वही सबसे ज़्यादा सुखी है जो सुख में ना तो ज़्यादा खुश होता है और ना दुख में ज़्यादा दुखी होता है। इस संसार में समय से पहले और भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से कोई प्रत्याशा मत रखो, क्योंकि तुम्हारी सेवा का दान केवल भगवान दे सकता है और अति अवश्य देता है। इस संसार में दो प्रकार के लोगों को स्वर्ग का दरवाज़ा मिलता है। एक, जिन लोगों के पास क्षमता रहते हुए भी माफ़ करना जानते हैं, और दो, जिन लोगों के पास पैसा ना होने के बावजूद भी जिन्हें दान करना आता है। अगर मन को शुद्ध करके भगवान से कुछ मांगोगे तो भगवान तुम्हारे भाग्य से भी ज़्यादा तुम्हें देगा। जब जीवन में ऐसा समय आएगा जैसे लगेगा कि सभी रास्ता जीवन का बंद हो रहा है, तो गीता के पाठ रोज सुनिए, आपको आपका रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए
और जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए ये वीडियो हर सुबह ज़रूर सुनें।